नमस्कार, मैं जूली देवी, नोनगढ़ पंचायत मुखिया, जिला लखीसराय। आप सभी देशवासियों को, पंचायत वासियों को, जिला वासियों को एवं जिला प्रशासन को हमारी तरफ से हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नोनगढ़ पंचायत की मुखिया जूली देवी के पास हूं और मैं इनसे ये जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिर वो कौन सा एनर्जी है जिस एनर्जी के बल पर ये इतना आत्मबल से पंचायत में काम करती हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ से ये दिल्ली तक भी प्रतिनिधित्व कर लेती हैं। तो इन सारी बातों को मैं जानकारी लेना चाहूँगा। अभी मैं आपको फील्ड के बारे में भी बता रहा था कि क्या कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, और नोनगढ़ सतसंडा की बात बता रहा था। मैं इन सारी बातों को मैं मुखिया से ये जानकारी लेना चाहूँगा कि आखिर क्या वो अंदर का पॉइंट है या क्या गुण है, किस कारण से आप इतना पावरफुल रहती हैं, ये मैं जानना चाहूँगा। बताइए मुखिया जी। अभी बोलिए। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार। बिल्कुल। और होली की हार्दिक बधाई आप सभी को, आपको, आपके पूरे परिवार को जी। और ये एनर्जी की बात है तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं जनता की तरफ से मिलता है, उन्हीं का सपोर्ट है जो कि आज हमें कार्य करने का मौका मिल रहा है। उन्हीं के बलबूते हम चलते हैं। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो हमें इतना अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलता। तो सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये सपोर्टिंग तो सब मुखिया को मिलता है ना, जितने मुखिया हैं जिला में सभी मुखिया को मिल रहा है। ज़रूरी है कि आप ही को खाली मिल रहा है? तो सभी मुखिया को तो ये काम करना चाहिए था ना। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए सभी को, लेकिन ठीक है, कोई कम कोई ज़्यादा करते हैं। और बाकी अपने अंदर का भी आत्मबल होना चाहिए करने के लिए, मतलब इच्छुक होने चाहिए। अब हम मुखिया बने हैं तो हमें लगता है कि हम जितना दिन है उतना दिन बहुत अच्छा काम करें। जितना टाइम हमें मिला है 100% से भी ज़्यादा उतारने का काम करते हैं। जहाँ पे फंड हो ना हो, अपना भी घर से लगा के करने का कोशिश करते हैं। जैसे आप अभी फील्ड देख रहे होंगे, फील्ड में सिर्फ रनिंग ट्रैक और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये क्रिकेट, ये बैडमिंटन का था, लेकिन हम लोगों ने फील्ड का कायाकल्प ही बदल कर रख दिया। वो अपने घर से ही, लोगों को लगता भी है कि पता नहीं फंड आया होगा, ये आया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने घर के तरफ से, मेरा ऐसा मानना है कि उस फील्ड को इतना सुंदर बना दे ताकि वो एक एग्जाम्पल के रूप में निकल के ऐतिहासिक हो जाए। और आगे बहुत कुछ सोचे हैं कि यहाँ महिला कबड्डी का भी टीम बनाएंगे और बैडमिंटन का भी। आगे उसी तरीके से प्रक्रिया चलते रहेगा और हमारी बेटियों को खेलने का मौका मिलेगा। और बाहर से भी लोग, अभी आप देखे ही कि हाल फिलहाल में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाए थे जो कि 16 टीम खेली थी। तो इसी प्रकार से आगे कार्य चलते रहेगा। एनर्जी तो बस आज जो है मैडम, आज जो हम लोग होली जो मनाते हैं, तो होली जो होता है वो होली बुझिए हम लोग का आज ये आपको क्या जनवरी में क्या मनाते हैं हम लोग? 1 जनवरी में मनाते हैं ना। तो आज हम लोग के लिए 1 जनवरी है। हाँ, आज हम लोग का न्यू ईयर है। जी बिल्कुल। जो हम लोग सनातन धर्म का जो है, धर्म का जो है पहला दिन आज है, न्यू साल, न्यू ईयर आज है हम लोगों का। तो आज के दिन हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना होता है कि नई सोच, नई उम्मीद, नए लक्ष्य लेकर के हम आगे बढ़ें तो हम साल भर तक बेहतर कार्य करेंगे, ये कहा जाता है, ये माना जाता है। तो हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि पंचायत में क्या सब नया आप सोची हैं कि नए वर्ष में आपका क्या लक्ष्य है? देखिए, सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा जो पंचायत है वो महिला हितैषी पंचायत हो गया है। तो हमारा नोनगढ़ महिला हितैषी पंचायत हुआ है। तो सबसे पहले हमने यही सोचा है कि महिलाओं के लिए काम करना। जो भी यहाँ महिला कुछ काम करना चाहती है, चाहे तो कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाकर या फिर सैनिटरी पैड की मशीन लगाकर, या फिर बहुत सारा ऐसा हमारी बात चल रही है, तो चाहे अगरबत्ती हो गया, प्लेट्स का लघु उद्योग डेवलप करके, जो भी हम लोगों को वहाँ से ये होगा वो करके महिलाओं के लिए कार्य करना, बेटियों के लिए कार्य करना, ये मेरा पहला काम होगा। देखिए, ये कह रही हैं कि हम अगर महिलाओं को अगर सबल और सुदृढ़ बना देंगे तो हमें लगता है कि घर की समस्या दूर हो जाएगी। चूँकि घर की समस्या, अगर महिलाएं कुछ भी इनकम करना शुरू कर देती है, पुरुष तो चूँकि बाहर जाके कुछ काम कर रहा है, अगर छोटा छोटा, ये कितना बेहतर सोच है कि अगर हम छोटा छोटा लघु उद्योग डेवलप कर दें पंचायत में, तो हमें लगता है कि मेरा पंचायत जो है वो विकसित हो जाएगा। ये बहुत अच्छी सोच है और इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था भी सरकार के द्वारा है, बस खाली उसको टर्न अप करने की और दिशा देने की आवश्यकता है।
विकास के मद में ये अभी आपके यहाँ पंचायत सरकार भवन तो लगभग बन ही रहा है, पंचायत सरकार बन फील्ड हो गया, और इसके बाद और क्या लगता है कि कुछ बेहतर स्किल हम लोग कर सकते हैं? एक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम लोगों का बात हो गया है, कल भी बात हुआ इसके ऊपर। हम लोगों वहाँ ज़मीन भी उसका उपलब्ध करा दिए हैं। वहाँ 6 एकड़ ज़मीन मांगा गया है, लगभग बड़ा सा बनाने का सोच है यहाँ पे कि यहाँ बड़ा बने, ताकि तेतरहट से भी लोग बोल रहे हैं कि जैसे थाना बन गया है, क्या कहते हैं, पैरामेडिकल बन गया है, उसी प्रकार से आप ज़मीन दीजिए और वहाँ एक बहुत बड़े अस्पताल का निर्माण हो, ताकि यहाँ के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं सभी को लाभ मिल सके, निःशुल्क स्वास्थ्य मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल सभी को जल्दी से जल्दी मतलब लाभ मिल जाए, क्योंकि दूर जाने में, रामगढ़ जाने में टाइम लग जाता है, और यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ के चारों तरफ के जितने भी आसपास के लोग हैं सभी के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपसे मैडम कि अभी ये जो अगला जो हो रहा है पंचायत चुनाव जो होगा लोकसभा के, ये विधानसभा के बाद, तो हमें लगता है कि उसमें वो कुछ ये सीट का जो शेयरिंग है वो कुछ हो सकता है इधर उधर, तो हो सकता है कि जिला परिषद का सीट फ्री हो जाए या प्रमुख का हो जाए, तो क्या लगता है कि आप आगे भी आजमाना चाहेंगे? देखिए वो तो समय बताएगा और क्या होगा नहीं होगा। अभी जो मेरे पास समय है हम उसको देखते हुए उतना कार्य कर रहे हैं। बाकी अगर सीट चेंज होता है तो कोई नहीं, अगले को मौका मिलेगा और फिर देखेंगे आगे क्या करते हैं। चलिए देखिए, कुछ भी हो ये तो मानना पड़ेगा कि नोनगर पंचायत की मुखिया जूली देवी मनोबल से बहुत सुदृढ़ हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और ये काम करने में विश्वास रखती हैं, और जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज नोनगढ़ में विकास की गति जो है चरम सीमा पर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो जैसे हो, फंड से हो या इनका अपना फंड से हो, लेकिन जो कार्य करना है वो जो सोचती हैं वो कर रही हैं, और उसका अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। फिर आगे मैं मिलता हूँ कुछ स्टेप लेकर के। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी नोनगढ़ की धरती पर हूं, जहां ऐतिहासिक मैदान का फील्ड का निर्माण कराया गया है। आज कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक मुश्त से रामगढ़ चौक प्रखंड के ही नहीं, जिले के सभी पंचायत में एक एक खेल का मैदान का शिलान्यास किया गया था, जो लगभग 10 लाख की राशि से ट्रैक बनना था, बास्केटबॉल का फील्ड बनना था, वॉलीबॉल का बनना था, ये सारी प्रक्रिया थी। लेकिन क्या 10 लाख में इतना बड़ा फील्ड का निर्माण हो सकता है? आज उस चीज पर मैं पर्दा उठाने वाला हूं कि नोनगढ़ पंचायत में, नोनगढ़ गांव में जो ये फील्ड देख रहे हैं, ये यहाँ के मुखिया के गुणवत्ता का देन है। कि मुखिया कहते हैं कि ग्राम पंचायत में जब हम मुखिया को चुनते हैं तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो व्यक्ति सामाजिक हो, समाज के लिए जिए, जिसका जीता जागता उदाहरण आज अभी नोनगढ़ से प्राप्त हो रहा है। आप मेरे पीछे जो ये फील्ड देख रहे हैं, ये फील्ड आज जो निर्माण हुआ है, इसमें यहाँ के मुखिया का बहुत बड़ा योगदान है। 4 दिवाली से लेकर के जो फील्ड की समतलीकरण की गई है और ये जो पूरा व्यवस्था किया गया है, मुखिया अपने कोटा से राशि खर्च करके और ये ऐतिहासिक फील्ड का निर्माण करवाया है, जो बहुत ही चिरस्मरणीय है। चूंकि फील्ड में और आपको दिखलाऊंगा, जो मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है अन्य पंचायत में, उस फील्ड को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अब उस फील्ड में लोग क्रिकेट भी नहीं खेल पाएंगे। लेकिन इस फील्ड को बनाने में क्या सब कैसे हुआ, मैं मिलवाता हूं आपको यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि दिलीप कुमार उर्फ पारो यादव जी से और कुछ ग्रामीण से कि क्या कह रहे हैं इस फील्ड के बारे में। दिलीप जी, अभी जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो शिलान्यास किया गया था 10 लाख की राशि से सब फील्ड में, क्या सब परेशानियां आ रही थी आपको जो ये सब बनवाए आप? सबसे पहले आपका इस चैनल एकेपी न्यूज का हार्दिक स्वागत है। आप तो शुरू से इस फील्ड में आ ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने जेई साहब के द्वारा जब बोला गया कि फील्ड के आधा हिस्सा में वो बोल रहे थे कि यहाँ से आपको बनाना है, तो बोले सर वैसा हम नहीं कर पाएंगे, मेरा जहाँ तक ज़मीन रहेगा, जहाँ तक हम नापी करवा के लास्ट बॉर्डर से हम बनवाएंगे, हम आधा अधूरा काम नहीं करेंगे। आपका योजना का मतलब है कि जनता को लाभ मिलना, बीच में हम बनवा करके
उसको जब बीच में पूरा फील्ड को ही बर्बाद कर देंगे तो ऐसा योजना चला के क्या करेंगे। उसमें बीच में डीडीसी साहब आए तो बहुत मतलब पीओ साहब जेई साहब पर पूरा गुस्सा हुए, अभद्र भाषा भी बोले कि कैसे बनवाया गया इतना बड़ा फील्ड, क्यों बनाया है इतना बड़ा योजना कम का था, इतना बड़ा क्यों बनाया गया। उस टाइम तो हम उस दिन थे ही नहीं, तो सर को बोलते कि सर सब काम जो है ना योजना के तहत नहीं होता है, जगह के अनुसार बिल्कुल होता है काम। ऐसा नहीं है कि योजना आपका मान के चलिए जो योजना काम धरातल पर काम ही नज़र नहीं आएगा तो ऐसा योजना करके क्या करेंगे। योजना सिर्फ थोड़ा लूटने के लिए होता है, काम के लिए भी होता है। हमारे गांव में क्रिकेट प्रेमी पूरे गांव में सबसे ज़्यादा है। यहाँ से आदमी कोलकाता रांची क्रिकेट का लुत्फ उठाने के लिए स्टेडियम तक पहुँच जाते हैं। हमारे गांव से 20, 25, 30 IPL से लेके वनडे मैच हो 20 हो सारा देखने के लिए यहाँ बहुत सारे लड़का जाते हैं। और यहाँ का जो है नवयुवक बहुत उत्साह है लोगों की एकदम हम क्रिकेट खेलने में, जहाँ भी मैच होता है जाता है। तब फील्ड अगर गांव में बढ़िया नहीं रहेगा हाँ। तो फिर उन लोग को बहुत हिंसा का भावना का शिकार होना पड़ता है। रनिंग ट्रैक तो जो है देख ही रहे हैं हम, तो पूरा लंबाई चौड़ाई में 1400 स्क्वायर फीट में चारों तरफ मिला करके 1400 फीट हो जाता है। हालांकि करना था 800 ही 700 पे, और तो मतलब डबल में कर ही दिए। लेकिन उसके बाद भी आप आए होंगे तो मेरा फील्ड बहुत पहले से परहेज इसका नाम है था, ऐसे बाबा कुंदनपुरी स्टेडियम इसका नाम है रखाया हुआ। और ऊंचा नीचा जो है कहीं 2 फीट गड्ढा कहीं 1 फीट गड्ढा। बॉल जो खेलता था तो मतलब मारने के बाद जो है ना आप सामने में लग रहा है कि सामने में आ रहा गेंद और चल जाता था दूसरे तरफ। बिल्कुल समतलीकरण नहीं था, समतलीकरण नहीं रहने के कारण तो हमको अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो हम 1 सप्ताह से लगातार कहीं भी किसी ग्रामीण से पूछे, खुद आप देख रहे होंगे कि कितना इसमें मेहनत करने के दिन भर खड़ा होके अपना एकदम दिन रात एक करके इसको पूरा प्लेन किए। और जो भी कुछ हल्का फुल्का बाकी है 1 दिन और पानी से पटा करके कुदाल से बराबर करके क्लियर कर दिया जाएगा। तो अभी लगभग जो ये जो विशेष राशि जो लगा है वो तो आप अपनी मत से ही खर्च किए हैं। टोटल जितना समतलीकरण देख रहे हैं आप, एक चबूतरा पीपल गाछ के चारों तरफ ये जो चबूतरा बना है, जो चबूतरा बना रहे हैं सिर्फ, और जो गाछ से लगाने के लिए दीवार दिए हैं 4 दीवारी वाला। हाँ, वो सब घर से ही है जितना समतलीकरण का है। और टोटल जितना मेरा पहले भी जो मिट्टी गिराए हैं करीब 600 ट्रैक्टर, इसमें भी जितना लग रहा है सारा घर से खर्चा कर रहे हैं, कहीं इसका कोई योजना नहीं। आप सुन रहे हैं कि क्या होता है ग्राम पंचायत के मुखिया। अगर इस फील्ड को ऐतिहासिक बनाना था तो ये ऐतिहासिक बनाने के लिए मुखिया जी को त्याग करना पड़ा। और जो सरकार की योजना थी, अगर उस योजना के अनुसार इस फील्ड में कार्य होता तो पता चलता कि ये फील्ड भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। लेकिन आज इस फील्ड को बचाने का काम किया है तो आज यह फील्ड रामगढ़ चौक प्रखंड, हमें लगता है रामगढ़ और हलसी में सबसे टॉप फील्ड में ये ऐतिहासिक फील्ड बन चुका है। आप सुन रहे थे कि मुखिया जी बता रहे थे कि हमने अपनी राशि से ही समतलीकरण का कार्य करवाया और जो भी कार्य इसमें होगा वो मैं करूंगा, लेकिन इसे मैं ऐतिहासिक बनाकर छोड़ूंगा। पंचायत में जब हम मुखिया का चुनाव करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वो सामाजिक हो और समाज के कार्य में उसकी दिलचस्पी हो, तभी गांव का विकास होता है, अन्यथा संभव नहीं है। इनके द्वारा इन्हीं के पंचायत में 2 फील्ड है, मात्र रामगढ़ चौक प्रखंड में एक नोनगढ़ पंचायत है जहां 2 खेल का मैदान का शिलान्यास हुआ है। एक सतसंडा गांव में हुआ है, वहां भी जो किष्किंधा पहाड़ के नीचे जो चतुर्भुज भगवान है उसके नीचे ही फील्ड का निर्माण कराया जा रहा है, वो भी फील्ड ऐतिहासिक होगा। इनके द्वारा जो अभी चतुर्भुज भगवान वर्षों से 15 वर्षों से मैं उस चतुर्भुज भगवान के लिए किष्किंधा पहाड़ के लिए लिखते आ रहा हूं। आज इस ग्राम पंचायत के मुखिया का देन है कि आज 7 करोड़ रुपया पर्यटक के रूप में वह स्थल घोषित हो चुका है और मुखिया अपने फंड से चतुर्भुज भगवान जो लगभग 400-500 फीट ऊपर में अवस्थित हैं, नीचे से लेके ऊपर तक PCC ढलाई रोड बनवाने का कार्य किया। ये आपको लगता होगा कि क्या आप मुखिया का प्रचार कर रहे हैं, क्या मुखिया का चुनाव आ गया है? नहीं मित्र, ये मुखिया का चुनाव और प्रचार की बात नहीं है,
ये बात ये है, मैं उन सभी मुखिया को ये बताना चाहता हूं जो पंचायत में जनता के द्वारा चुन लिए गए हैं, लेकिन जनता के कार्य में दिलचस्पी नहीं रख करके अपनी में दिलचस्पी रख रहे हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए कैसे होता है पंचायत में कार्य। शिक्षा लीजिए कि आखिर हम पंचायत में बेहतर कार्य करेंगे तभी तो लोग हमें पुनः फिर मौका देंगे। ऐतिहासिक कार्य करेंगे, मुखिया का मतलब होता है उस पंचायत का वो मुख्यमंत्री है। उस पंचायत के विकास कार्य में हर जगह मुखिया के बिना स्वीकृति का एक भी कार्य नहीं हो सकता। इतना बड़ा रोल होता है ग्राम पंचायत में मुखिया का, और उस रोल को बेखूबी नोनगढ़ पंचायत की मुखिया जूली देवी निभाने का काम किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिसका जीतता जागता उदाहरण ये ऐतिहासिक फील्ड है, और चतुर्भुज भगवान जो अभी वहां पर्यटक स्थल की घोषणा हुई है, और सतसंडा में फील्ड का निर्माण और कई कार्य हैं। वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा है, ये सारा चीज तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो कार्य अभी हुआ है इससे पूरे गांव खुश हैं। मैं कुछ ग्रामीण से मिलवाता हूं, वो क्या कह रहे हैं इस फील्ड के बारे में। क्या नाम हुआ दादा आपका? दादा क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? क्या ये जो फील्ड बना है इससे आप लोग प्रभावित हैं? कैसा लग रहा है? क्या ऐतिहासिक कार्य हुआ है? ऐसा हमारे इलाके में ऐसा फील्ड अभी देखने को नहीं मिला है, जैसा कि मेरे गांव में। आपको गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बाल बच्चा के लिए एक बेहतर धरोहर चीज बना? बिल्कुल, बहुत गर्व। तो ये लग रहा है कि हमने जो जिस मुखिया को बनाया वो कम से कम सार्थक है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मेरे पंचायत के मुखिया का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें, मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जनता दिल से बोल रहे हैं, कोई बोलवाया नहीं जा रहा है। ये इनकी आवाज है। इनका बाल बच्चा कल यहाँ दौड़ेगा तो बिहार पुलिस में जाएगा और कई जगह जाएगा, क्योंकि खेल ही सबसे बड़ा महत्व होता है गांव के लिए। जिस गांव में खेल का फील्ड है उस गांव का एक अलग संस्कार होता है, और उस संस्कार को बरकरार किया गया। मैं और ग्रामीण से मिलवाता हूँ। क्या नाम हुआ दादा आपका? क्या मैं लग रहा है आपको जो ये फील्ड निर्माण हुआ है, मेरा ग्रामीण कैसा लग रहा है? निर्माण हुआ ना, मैं पूरे बहुमत से खुश हूँ। मेरा मुखिया जी जो भी अपने बच्चा के मेरे बाल बच्चा के लिए खेल सुधार के लिए बढ़िया काम किया है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी हैं। बहुत कह रहे हैं कि बहुत खुशी है कि हमारे बाल बच्चा एक अगले पीढ़ी के लिए भी इन्होंने ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मैं फिर आगे आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि विकास के कार्य अगर होते हैं तो उसकी गाथा गाई जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चूंकि कार्य अगर अच्छा हुआ है तो उसको तो जरूर डंके की चोट पर हम कहेंगे, और जहां प्रॉब्लम होगा उसे भी हम दिखाएंगे। यही हमारा काम है, समाज को दिखाना। धन्यवाद।